वेलकम टू हैशटैग लर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो हमारा प्रोमिसेस इन टाइप स्क्रिप्ट है। प्रोमिसेस टाइप स्क्रिप्ट में क्या होते हैं और इनको क्यों यूज किया जाता है और इनका सिंटेक्स क्या होता है, ये आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोमिसेस जो टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट में है वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इवेंचुअली कंप्लीशन और फेलियर ऑफ एन असिंक्रोनस ऑपरेशन एंड इट्स रिजल्टिंग वैल्यू। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये असिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये एक तरीके का ऑब्जेक्ट है जो कि फुलफिल होगा या तो फेल होगा। तो ये हमारे डेली लाइफ में जो हम प्रोमिस कर रहे होते हैं कि हम या तो हमारा प्रॉमिस फुलफिल होगा या तो फुलफिल नहीं होगा, मतलब रिजेक्ट हो जाएगा। या तो प्रॉमिस रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा, दो ही कंडीशन है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोमिसेस प्रोवाइड अ वे टू हैंडल असिंक्रोनस टास्क। प्रोमिसेस को हम क्यों यूज कर रहे होते हैं? असिंक्रोनस टास्क को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास कॉल बैक फंक्शन होते हैं असिंक्रोनस टास्क को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन फिर प्रोमिसेस बाद में इसलिए बनाए गए क्योंकि हमने ये देखा कि कॉल बैक फंक्शन उस तरीके से गुड वे नहीं है कि एक तरीके से कॉल बैक हेल क्रिएट हो जाता है। हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस भी करा था। तो उसी को इम्प्रूवाइजेशन हमने जो है अपने मेथड को इम्प्रूव करा कि हम असिंक्रोनस टास्क को और किस मेथड से यूज कर सकते हैं। तो प्रोमिसेस हमें ये प्रोवाइड करते हैं कि हम असिंक्रोनस टास्क को हैंडल कर सकें इन अ मोर रीडेबल एंड मैनेजेबल मैनर कंपेयर टू द ट्रेडिशनल कॉल बैक फंक्शंस। तो ये कॉल बैक फंक्शंस का अल्टरनेट है प्रोमिसेस कि। तो हमने ये जाना ना कि कॉल बैक फंक्शंस की वजह से कॉल बैक हेल क्रिएट हो जाता था जो कि एक मोर रीडेबल नहीं था, ये मोर रीडेबल एंड मैनेजेबल मैनर है। तो आज के लेक्चर में हमने यही देखना है प्रोमिसेस को किस तरीके से यूज करना है और उसका सिंटेक्स क्या है ना। तो यहाँ पे अब आगे हम स्टेट्स ऑफ अ प्रॉमिस को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, प्रॉमिस की जो है यहाँ पे दो स्टेट तो हमने डिस्कस कर ली है, तो प्रॉमिस फुलफिल होगा या तो रिजेक्ट होगा। ये पेंडिंग क्या आ गई? अच्छा, पेंडिंग हम इनिशियल स्टेट को कह रहे हैं जो कि नाइदर फुलफिल्ड हुई है नॉर रिजेक्टेड हुई है। मतलब उस टाइम पीरियड को कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे हमने किसी फूड डिलीवरी या फूड पांडा ऐप पर हमने ऑर्डर किया कि हमें जो है हमने कुछ भी फूड ऑर्डर किया कि और वहां से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि हम आधे घंटे बाद आपके पास ये फूड आप तक डिलीवर हो जाएगा। मतलब आधे घंटे बाद हमें ये पता चल जाएगा हमारा प्रॉमिस जो उनका उन्होंने प्रॉमिस किया है वो हमारा प्रॉमिस फुलफिल्ड होगा या रिजेक्ट होगा। अच्छा, उस आधे घंटे के दरमियान वो हमारी पेंडिंग स्टेट कहलाएगी, इनिशियल स्टेट कहलाएगी, क्योंकि उस दौरान हमारा जो प्रॉमिस है वो ना ही फुलफिल हुआ हुआ है और ना ही रिजेक्ट हुआ हुआ है। तो वो पेंडिंग स्टेट कहलाती है। तो ये तीन स्टेट हमने देख ली, पेंडिंग स्टेट, फुलफिल्ड स्टेट या रिजेक्टेड स्टेट। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखें तो हमारे पास ये है हैंडलिंग प्रोमिसेस। अच्छा, एक तरीके का आ रहा है, प्रॉमिस को हम बनाएंगे, प्रॉमिस को क्रिएट करेंगे, प्रॉमिस को क्रिएट करेंगे, फिर उसको हम कंज्यूम करेंगे। अच्छा, कंज्यूम किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब यूज किस तरीके से करेंगे? डॉट देन हमारे पास एक मेथड है, डॉट कैच मेथड है, डॉट फाइनली मेथड है। डॉट कैच मेथड कब कॉल होता है? जब प्रॉमिस फुलफिल्ड हो जाए। इसका मतलब डॉट देन का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो फुलफिल्ड से है, रिजॉल्व से है। तो इसी तरीके से डॉट कैच का जो डायरेक्ट मेथड है वो किससे कनेक्ट है? वो रिजेक्ट से मेथड है। या तो आपका प्रॉमिस जब फुलफिल होगा तो डॉट देन हम कॉल करेंगे, डॉट देन मेथड कॉल होगा हमारा। और जब हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट होगा तो डॉट कैच मेथड कॉल होगा। और डॉट फाइनली क्या है? डॉट फाइनली हमारा रिगार्डलेस ऑफ द प्रॉमिस बीइंग फुलफिल्ड और रिजेक्टेड, डॉट फाइनली ने चलना ही चलना है, चाहे आपका प्रॉमिस फुलफिल हो या रिजेक्ट हो। VS कोड में हम आ चुके हैं। तो प्रोमिसेस को हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोमिसेस को बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम एक कीवर्ड या लेट हम डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, उस प्रॉमिस को हम स्टोर करा लेते हैं किसी भी वेरिएबल में। प्रॉमिस ही हम उसका नाम रख लेते हैं। लेट प्रॉमिस नाम से हमने कीवर्ड बना लिया, वेरिएबल बना लिया इस तरीके से। अच्छा, न्यू का कीवर्ड क्या है? न्यू का कीवर्ड जो है एक नया इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए है। जिस तरीके से हमने पढ़ा कि प्रॉमिस क्या था, एक ऑब्जेक्ट था। तो ऑब्जेक्ट ये नया इंस्टेंस क्रिएट कर देगा, मतलब प्रोमिसेस बने हुए हैं। इस तरीके से हमारे पास क्लासेस होती हैं, क्लासेस क्या है, एक ब्लूप्रिंट होती है। उसकी मदद से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से न्यू का कीवर्ड क्या करेगा हमारे पास? डिफरेंट इंस्टेंस क्रिएट कर देगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट प्रॉमिस क्रिएट करेगा। और एंड देन हम प्रॉमिस का वर्ड यूज करेंगे कि हमने क्या कहा कि न्यू नया ऑब्जेक्ट बना दीजिए प्रॉमिस, जो कि कौन सा वो ऑब्जेक्ट कौन सा है? खास ऑब्जेक्ट है, स्पेशल ऑब्जेक्ट है जो कि प्रॉमिस है।
अच्छा, और प्रॉमिस को ये सिंटेक्स है इसका। ठीक है, अब ये एरर क्यों दे रहा है? एरर इसलिए दे रहा है ये, अच्छा ये खास याद रखिएगा, ये जो पी है प्रॉमिस का कैपिटल है। ठीक है, ये एक आर्गुमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। कौन सा आर्गुमेंट? कॉल बैक फंक्शन ये लेगा अपने अंदर। अच्छा, कॉल बैक फंक्शन लेगा, हम नॉर्मल वाले फंक्शन की तरह भी बना सकते हैं फंक्शन लिखकर। एंड देन एरो फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं, तो हम एरो फंक्शन करते हैं, यूज करते हैं इसी तरीके से। एरो फंक्शन का सिंटेक्स हमें पता है, ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट हमने यूज कर लिया, इक्वल टू, ग्रेटर देन, एंड देन कर्ली ब्रैकेट, ये एरो फंक्शन का सिंटेक्स है। एंड अच्छा, हमने अभी पढ़ा था कि प्रॉमिस क्या होता है, या तो फुलफिल होगा या तो रिजेक्ट होगा। अच्छा, फुलफिल की जगह हम रिजॉल्व का वर्ड हम यूज कर लेते हैं, रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा। ठीक है, तो ये दो मेथड है, या तो दो पैरामीटर है, रिजॉल्व और रिजेक्ट। ये और यहाँ पे हम, अच्छा यहाँ पे हम कंडीशन ले लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट कंडीशन इक्वल टू ट्रू। तो होगा क्या, इफ एल्स की कंडीशन हम लगा सकेंगे, कंडीशन इक्वल टू ट्रू। एंड देन यहाँ पे हम इफ एल्स की कंडीशन लगा देते हैं, इफ, अच्छा अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमें पता है इसका ब्लॉक चलता है, कंडीशन तो अभी हमने ट्रू रखा हुआ है, तो इसका ब्लॉक चल जाएगा। इसके ब्लॉक में हम क्या रखते हैं, प्रॉमिस इज रिजॉल्व। अच्छा, रिजॉल्व जो हमने, ये जो पैरामीटर है इस फंक्शन में आएगा यहाँ पे, एरो फंक्शन के अंदर, तो इस रिजॉल्व को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पे हम बता देते हैं प्रॉमिस इज रिजॉल्व, प्रॉमिस इज रिजॉल्व। एंड देन यहाँ पे इफ की कंडीशन हो गई, एंड देन एल्स की कंडीशन हम लगा लेते हैं। यहाँ पे हम बता देते हैं रिजेक्ट अगर हमारा प्रॉमिस होगा, यहाँ पे हम बता देते हैं प्रॉमिस इज रिजेक्टेड, इज रिजेक्टेड। यहाँ पे जो है, अच्छा ये हमने अब प्रॉमिस को, ये हमने क्रिएट कर लिया है ना। अब प्रॉमिस हमारे पास बन तो गया है, लेकिन इसको यूज भी तो करना है, कंज्यूम भी तो करना है। कंज्यूम, तीन मेथड हमने देखे थे, जो कि कंज्यूम, डॉट देन, डॉट कैच एंड डॉट फाइनली। तो डॉट देन का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो रिजॉल्व से कनेक्शन है ना, कि जब डॉट देन कॉल होता है, हमारा प्रॉमिस बन चुका है, वो प्रॉमिस जो बना है वो किसके अंदर स्टोर है, इस प्रॉमिस वाले। तो इस प्रॉमिस को हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख दिया। अब अगर हमें हमारा जो, अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ है, तो उसके लिए डॉट देन मेथड कॉल होता है, डॉट देन। अच्छा, डॉट देन मेथड भी अपने अंदर क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है। कॉल बैक फंक्शन लेगा तो यहाँ पे हम एरो फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं, नॉर्मल वाला फंक्शन भी हम बना सकते हैं। एंड देन यहाँ पे हम, अच्छा यहाँ पे इसके अंदर एक पैरामीटर आएगा जो कि मैसेज से हम लिख लेते हैं, MSG। जो अगर रिजॉल्व होगा, तो रिजॉल्व ने क्या मैसेज दिया, हमने बोला कि डॉट देन का डायरेक्ट कनेक्शन है रिजॉल्व के साथ। रिजॉल्व क्या मैसेज दे रहा है, प्रॉमिस इज रिजॉल्व, तो वो मैसेज इसके अंदर एज अ पैरामीटर आएगा। उस पैरामीटर को हम जो है यहाँ पे कंसोल करा लेते हैं। एंड देन इसी तरीके से अगर हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट होगा, तो रिजेक्ट 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 होगा, तो हमारी जो प्रॉमिस है उसके लिए डॉट कैच मेथड लगता है। डॉट कैच मेथड का डायरेक्ट कनेक्शन रिजेक्ट के साथ है, तो यहाँ पे हम डॉट कैच लिख देते हैं कि अगर हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट होता है तो डॉट कैच मेथड कॉल होगा। और डॉट कैच मेथड भी अपने अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। यहाँ पे हम बता देते हैं, अच्छा यहाँ पे तो क्योंकि रिजेक्ट हो गया है, तो यहाँ पे हम एरर बोल देते हैं, ERR। एंड देन CLG, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हम करा लेंगे, और यहाँ पे हम एरर लिख देते हैं। और हमने तीसरा मेथड जो हमने पढ़ा था डॉट फाइनली का, डॉट फाइनली क्या कहता है, उसने एग्जीक्यूट होना ही होना है, चाहे आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो या रिजेक्ट हो। एंड देन, तो ये भी अपने अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। और यहाँ पे कोई मैसेज तो आया नहीं, कंट्रोल दैट, ये डॉट को हटाते हैं। एंड देन यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, ये प्रॉमिस इज कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। तो हमने यहाँ पे प्रॉमिस बनाया, अब प्रॉमिस को यूज भी करा, अब हमारी क्या होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो हमारी रिजॉल्व का मेथड चलेगा, और रिजॉल्व का मेथड यहाँ पे चलेगा। तो रिजॉल्व का कनेक्शन किसके साथ था, डॉट देन के साथ। तो डॉट देन का कनेक्शन रिजॉल्व के साथ है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे रिजॉल्व वाला कमांड एग्जीक्यूट होगी।
तो इसका मतलब प्रॉमिस इज रिजॉल्व लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे, और फाइनली प्रॉमिस इज कंप्लीटेड भी लिखा हुआ आ जाएगा। डॉट कैच का मेथड नहीं चलेगा, क्योंकि डॉट कैच का डायरेक्ट कनेक्शन रिजेक्ट के साथ है, और यहाँ पे रिजेक्ट तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि एज जो है हमारी कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करा के देख लेते हैं, TSC एंड देन नोड मेन डॉट JS। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि प्रोमिस इज रिजॉल्व हुआ हमारा, एंड देन प्रोमिस इज कंप्लीटेड हुआ। वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि प्रोमिस इज रिजॉल्व क्यों हुआ और प्रोमिस इज कंप्लीट क्यों हुआ। अच्छा, ये तो हमने जाना कि प्रॉमिस को किस तरीके से बनाया जाता है और प्रॉमिस को किस तरीके से यूज किया जाता है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि प्रॉमिस चेनिंग क्या होती है प्रॉमिस के अंदर। प्रॉमिस चेनिंग का हम यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल टास्क, मतलब असिंक्रोनस ऑपरेशन में परफॉर्म करवाना हो, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवाना हो, तो हम डॉट देन का जो है यूज करके प्रॉमिस चेनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉमिस चेनिंग डॉट देन में भी हो सकती है, डॉट कैच में भी हो सकती है। तो हम डॉट देन की एग्जाम्पल से फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रॉमिस चेन के नाम से एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, लेट प्रॉमिस चेन, या प्रॉमिस चेन ये कर देते हैं इक्वल टू। और हमें प्रॉमिस बनाने का तरीकेकार आ गया है कि हम न्यू का कीवर्ड यूज करेंगे, एंड देन कैपिटल प्रॉमिस। यहाँ पे जो है हमें पता है प्रॉमिस क्या लेता है अपने अंदर, एक दो मेथड लेता है। यहाँ पे जो है एरो कॉल बैक फंक्शन हमने पास करा दिया। तो प्रॉमिस में क्या होगा, या तो रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा आपका मेथड, कॉमा रिजेक्ट। एंड देन यहाँ पे हम PLG करके यहाँ पे, या यहीं पे हम डायरेक्ट बस रिजॉल्व लिख देते हैं, इफ एल्स की कंडीशन करते ही नहीं है अब हम, क्योंकि अभी हम प्रॉमिस चेंजिंग समझ रहे हैं। तो रिजॉल्व, अच्छा ये रिजॉल्व में एरर क्यों आ गई, क्योंकि हमने REF लिया है, तो यहाँ पे भी REF लेना पड़ेगा। अच्छा, स्टेप 1 यहाँ पे लिख लेते हैं, स्टेप 1 कंप्लीटेड, 1 कंप्लीट। अच्छा, कंप्लीटेड, स्टेप 1 कंप्लीटेड हो गया यहाँ पे। अच्छा, ये हमने प्रॉमिस बना लिया है। तो प्रॉमिस बना लिया, प्रॉमिस को यूज किस तरीके से करना है हमने, तो प्रॉमिस चेन हमने बना ली, वो जो प्रॉमिस बनाया है वो प्रॉमिस चेन के अंदर स्टोर हो गया है। तो प्रॉमिस चेन हमें पता है, रिजॉल्व का मेथड के लिए हमारे पास डॉट देन का मेथड होता है। डॉट देन का मेथड जब कॉल होगा, जब आपका प्रॉमिस रिजॉल्व होगा। तो यहाँ पे हमें पता है डॉट देन का मेथड अपने अंदर क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है। एंड देन यहाँ पे हम बता देते हैं कि रिजॉल्व चला है, तो यहाँ पे एक अपने अंदर मैसेज लिया है इसने। तो यहाँ पे हम कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग वो मैसेज। एंड यहाँ पे हम एक चीज रिटर्न करवा देते हैं, क्या, अच्छा ये जो डॉट देन का मेथड है ये भी कुछ रिटर्न कर रहा है क्या, ये बता रहा है स्टेप 2 कंप्लीटेड, स्टेप 2 कंप्लीटेड। एंड देन यहाँ पे हम बता देते हैं कि, अच्छा क्योंकि ये डॉट देन का मेथड भी कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है ना, तो यहाँ पे अब ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा ये अगले डॉट देन मेथड में हमें जो है मिल जाएगी इस तरीके से। ये डॉट देन का मेथड हमने यहाँ पे इसके बाद अप्लाई कर दिया, ये भी अपने अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं मैसेज, एंड देन CLG कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे हम बता देते हैं कि मैसेज हमें क्या मिला। इसी तरीके से यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं स्टेप 3 कंप्लीटेड। ये हमारे पास इसी तरीके से, अब जो यहाँ पे रिटर्न, ये डॉट देन का मेथड क्या रिटर्न कर रहा है आपको, स्टेप 3 कंप्लीटेड। तो हम यहाँ पे डॉट देन का एक और मेथड लगा देंगे। तो ये एक प्रॉमिस चेनिंग क्रिएट हो जाती है। तो इसी तरीके से सो ऑन चलता रहेगा ना। तो ये एक प्रॉमिस चेनिंग है। इसी तरीके से हम ये डॉट कैच के मेथड में भी कर सकते हैं, जिस तरीके से हम यहाँ पे इसमें कर रहे हैं। मैसेज यहाँ पे हमने कर दिया, इसी तरीके से यहाँ पे हम सिर्फ कंसोल डॉट लॉग, इस तरीके से चलता रहेगा ना सो ऑन। तो यहाँ पे हम मैसेज अभी प्रिंट करा के देख लेते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं किस तरीके से ये वर्क करेगा। तो अच्छा, इस पुराने वाले को हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं ताकि वो एग्जीक्यूट ना हो। ये कमेंट हो गया आपके पास,
इस तरीके से यहाँ पे देखिए हमने प्रॉमिस चेन के नाम से एक नया प्रॉमिस बनाया। अब इस प्रॉमिस को बना लिया हमने, तो ये क्या कर रहा है, ये रिजॉल्व कर रहा है, रिजेक्ट नहीं कर रहा ना। तो हमें पता है रिजॉल्व के मेथड किससे कनेक्शन था, डॉट देन का मेथड। डॉट देन का मेथड जब कॉल होगा जब आपका प्रॉमिस रिजॉल्व होगा। तो प्रॉमिस हमारा रिजॉल्व हो रहा है तो हमने डॉट देन का मेथड लगा दिया। अब डॉट देन का मेथड के अंदर हमारा मैसेज रिसीव हो रहा है। अब मैसेज रिसीव हो रहा है, ये डॉट देन का मेथड आपका कुछ ना कुछ रिटर्न भी कर रहा है, स्टेप टू कंप्लीटेड। तो वो जो रिटर्न कर रहा है वो मैसेज कहाँ पे हम रिसीव करेंगे, उसके बाद हमने एक और डॉट देन का मेथड लगा दिया, तो वो इसके अंदर रिसीव हो जाएगा। मतलब ये जो स्टेप टू कंप्लीटेड है वो इसके अंदर आएगा, फिर यहाँ प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से ये कुछ ना कुछ रिटर्न भी कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, स्टेप थ्री कंप्लीटेड। अब ये स्टेप थ्री कंप्लीटेड इस डॉट देन के मेथड में आ जाएगा, यहाँ पे इस मैसेज में। तो ये मैसेज में आया स्टेप थ्री, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखा हमारे पास क्या है, स्टेप वन कंप्लीटेड। सबसे पहले तो ये चल गया, इस डॉट देन की वजह से ये स्टेप वन चला, स्टेप वन कंप्लीटेड। और इसने क्या रिटर्न करा, स्टेप टू कंप्लीटेड। इस मैसेज में आया हमारे स्टेप टू कंप्लीटेड, वो स्टेप टू कंप्लीटेड यहाँ आ गया। इस तरीके से इस मैसेज में आया था स्टेप थ्री कंप्लीटेड, यहाँ पे प्रिंट हो गया स्टेप थ्री कंप्लीटेड। तो आज के लेक्चर में हमने प्रोमिस को देखा और प्रॉमिस चेनिंग को हमने समझा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द टूडेज लेक्चर, होपफुली वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।